दोस्तों, अजीत डोभाल साहब जो एनएसए हैं भारत के, उन्होंने फ्रंट फुट पर छक्का मार दिया। बिल्कुल जैसे वीरेंद्र सहवाग छक्का मारता है, जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी ने छक्के मारे हैं, उसी प्रकार से इन्होंने क्या करा कि ये ईरान पे गए और ईरान जाने के बाद इन्होंने ईरानियों से बात करी और बोला कि रुपी और जो ईरान की लोकल करेंसी उसमें ट्रेड होना। और सवाल यह भी है कि जी आईएमएफ जो है वो नाक से लकीरें खिंचवा कर भी कर्जा क्यों नहीं दे रहा आखिर? इसकी भी एक बुनियादी वजह है। दरअसल जो हमें चाहिए वो कर्ज नहीं है, वो मरज है। और मरज भी ऐसा है जिसकी जो दवा है वो मुल्क के लिए वबा बनी हुई है। और हकीकत ये है कि हुकूमत पुराने और नए कर्जे और इन पर जो सूद है वो लौटा भी पाएगी। ये है आईएमएफ का सबसे बड़ा खदशा। इंडिया ने सऊदी अरेबिया को बीट कर दिया है। यूरोप का नंबर 1 रिफाइंड ऑयल सप्लायर बन गया है और ये ऑयल जो यूरोप तक पहुंच रहा है वो भी रशियन ऑयल है, जिसको रिफाइन करके सप्लाई कर रहा है इंडिया यूरोप। और डोभाल साहब कहते हैं बॉस लोकल करेंसी में ट्रेड होगा, डॉलर शॉलर को मारो गोली। और ईरान ने बोला यस, ईरान बन गया 19th कंट्री टू अग्री टू अ रुपी ट्रेड। सऊदी किसके साथ है, पैसे किसको मिल रहे हैं, हाँ। किसको ग्रीन सिग्नल दे रहा है, रूस, अमेरिका क्या कह रहा है, सुना रूस का भी कोई हाथ। और अभी जो फौरी मसला है 6 अरब डॉलर का है, जिसके बाद कहीं जाकर आईएमएफ 1 अरब डॉलर की जो नन्ही सी किस्त है वो जारी करेगा। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात ने मिल मिलाकर आधे पैसों का वादा तो कर लिया है और जो बाकी जो आधे हैं उसका मसला जूं का तूं बरकरार है। देखो झूठ किस तरीके से बोलते हैं अपनी कौम से। पाकिस्तान के लीडर ये शहबाज शरीफ एंड गैंग झूठ क्या बोलते हैं, हम रूस से तेल लेंगे या तो उसी दाम पे लेंगे जिससे इंडिया ने लिया है या इंडिया से कम दाम पे लेंगे। ये इन्होंने अनाउंसमेंट करा, आप जाके इंटरनेट पे चेक कर लो। आपको क्या मतलब इंडिया ने किस दाम पे लिया? आप अपने मुल्क की बात करो ना यार, इंडिया से आपका क्या लेना देना? नहीं जी, इंडिया को हराना है, इंडिया को किसी भी तरीके से हराएंगे, नस्ते नाबूद कर देंगे, वाजिबुल कत्ल हैं वो, काफिर हैं, ये कर देंगे। अच्छा ये अपने तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका पाकिस्तानी मीडिया जुड़ी एक और फ्रेश और मज़ेदार वीडियो में। तो दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रणनीति बनाने में बेहद माहिर हैं। कई बड़े मौक़ों पर उनके कुशल निर्देशन से रणनीतियां सफल रही हैं। इसी क्रम में भारतीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल एक दिन के ईरान दौरे पर गए हैं। दौरे के दौरान अजीत डोभाल ने सोमवार को तेहरान में अपने ईरानी समकक्ष अली शामखानी के साथ दोनों देशों के बीच आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षा संबंधों पर व्यापक बातचीत की। इसी के साथ ही भारत और ईरान के बीच रुके तेल व्यापार को भारत फिर से शुरू करने जा रहा है। जैसा कि आप जानते हो कि भारत रूस से कच्चा तेल लेकर यूरोप को रिफाइन करके बेच रहा है, वैसे ही अब भारत ईरान से कच्चा तेल लेगा, वो भी इंडियन रुपी में। यानी अब ईरान 19th कंट्री बन गया है जो भारत के साथ रुपी में ट्रेड करेगा। तो दोस्तों, देखते हैं इस विषय पर पाकिस्तानी मीडिया अपने डिबेट शोज में और क्या बोल रही है। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस वेरी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो को। आप जल्दी से हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, अजीत डोभाल साहब जो एनएसए हैं भारत के, उन्होंने फ्रंट फुट पर छक्का मार दिया। बिल्कुल जैसे वीरेंद्र सहवाग छक्का मारता है, जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी ने छक्के मारे हैं, उसी प्रकार से इन्होंने क्या करा कि ये ईरान पे गए और ईरान जाने के बाद इन्होंने ईरानियों से बात करी और बोला कि रुपी और जो ईरान की लोकल करेंसी उसमें ट्रेड होना चाहिए। अच्छा, ईरान के पास तेल है बहुत ज्यादा, ईरान के पास बहुत ज्यादा तेल है, लेकिन ईरान वो तेल बेच नहीं सकता किसी को क्योंकि उसके ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं। अच्छा, इंडिया ने वो तेल काफी टाइम खरीदा भी सैंक्शंस के बाद, लेकिन कुछ समय बाद भारत ने बंद कर दिया क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर बहुत ज्यादा था। अब भारत ने क्या करा है, डोभाल साहब क्या कर रहे हैं, 2-3 चीजें। पहली चीज, चाइना जो घुसने की कोशिश कर रहा है दोस्तों हर जगह, चीन जो हर जगह घुसने की कोशिश कर रहा है, चाइना के इन्फ्लुएंस को कट करना पहला एम। दूसरा एम, डायरेक्ट ऑयल। अब आपका ऑयल आ रहा है रूस से। हमने आपको कल ही बताया था कि भारत, इंडिया हैज बिकम द लार्जेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर टू यूरोप, इवन अहेड ऑफ सऊदी अरेबिया। दिमाग देखिए भारत का, भारत तेल का निर्यात करने वाला यूरोप में सबसे बड़ा देश बन गया। वो ऐसा देश जो खुद तेल नहीं बनाता, वो कहीं और से तेल लेके उसको, समझ गया, ये भारत ने कर दिया। अब डोभाल साहब ने क्या करा कि डोभाल साहब ने बोला कि रुपी में आपका ट्रेड होगा, यानी कि हम ईरानियन करेंसी लेंगे और उनको हम इंडियन रुपीस देंगे। इससे क्या होगा कि ईरान बगल में है और ईरान बगल में होने के अलावा एक बहुत पहले मैं एडिटर साहब जरा मैप दिखाइए नॉर्थ साउथ इकोनॉमिक कॉरिडोर का। ये देख रहे हैं दोस्तों मैप पे, नॉर्थ साउथ इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये कहां से आ रही है? ये भारत और रशिया ने मिलकर बनाई है नॉर्थ साउथ इकोनॉमिक कॉरिडोर। और आपको पता है चाबहार पोर्ट जो ईरान में भारत ने बनाया है। अब मैं आपको गेम समझाता हूं, डोभाल साहब गए क्यों वहां पे और क्या ये कौन सा तीर मार कर आए हैं बहुत तगड़ा। ठीक है, ये नॉर्थ साउथ इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये ऊपर से शुरू होती है रूस से, ठीक है, और घूमते 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 ईरान आती है और घूमते घूमते मुंबई जाती है। यानी कि अब पाकिस्तान की आवश्यकता नहीं है, पाकिस्तान की आवश्यकता नहीं है। पाकिस्तान का एक ही पावर था और आज की तारीख में भी पाकिस्तान का सिर्फ और सिर्फ एक पावर है। ये ऐसा मुल्क है जो सुई तक नहीं बनाता ठीक से, ठीक है, पर पाकिस्तान का पावर क्या है? उसका जियोपॉलिटिकल लोकेशन। पाकिस्तान का ये पावर है, ये पाकिस्तान की अहमियत है दुनिया में कि जियोपॉलिटिकली पाकिस्तान बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये बात मैं मानता हूं, दुनिया मानती है। पाकिस्तान खुद में इंपॉर्टेंट नहीं है,
खुद की पाकिस्तान की औकात नहीं है। पाकिस्तान की औकात है कि उसका बॉर्डर जो है वो अफगानिस्तान से मिलता है और अफगानिस्तान का बॉर्डर सेंट्रल एशिया से मिलता है। अब आते हैं बीच में भारत के कहने से अजीत डोभाल साहब। वो कहते हैं यार किस तरीके से चाइना का इन्फ्लुएंस कम करा जाए, नंबर 1, नंबर 2 ईरान को मेन स्ट्रीम करा जाए, क्योंकि ईरान के ऊपर दुनिया भर के सैंक्शंस हैं। ये जो इन्होंने काम करा है, अब हमारा एक्सेस हो गया इसके बाद डायरेक्टली ईरान के साथ। ईरान बगल में है दोस्तों, पाकिस्तान के बगल में ईरान। इनफैक्ट जो बलोचिस्तान है ना, उसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान में, कुछ हिस्सा ईरान में, वो इतना क्लोज है। पाकिस्तान फायदा नहीं उठा पाया ईरान के बगल में होने का। पाकिस्तान अपने इलेक्शन के चक्कर में, अपनी राजनीति, अपने पॉलिटिक्स के चक्कर में रूस से तो तेल मंगाना उसको गंवा रहा है कि हमें रूस से तेल चाहिए, लेकिन पाकिस्तान कभी ये नहीं करेगा कि बगल में ईरान है यार। वो कहावत है ना कि बगल में छोरा शहर में ढिंडोरा, बगल में ईरान है, ईरान से तेल नहीं लेने को राजी है, क्योंकि सैंक्शंस लग जाएंगे। डर के मारे, बिल्कुल लुप, डर के मारे हालत खराब पाकिस्तान की। अच्छा, इस पूरे गेम में आता है भारत, और इस पूरे गेम में आते हैं भारत कहने से अजीत डोभाल। और डोभाल साहब कहते हैं बॉस लोकल करेंसी में ट्रेड होगा, डॉलर शॉलर को मारो गोली। और ईरान ने बोला यस, ईरान बन गया 19th कंट्री टू अग्री टू अ रूपी ट्रेड, यानी कि भारत का रुपया अब 19 देशों में चलेगा, शामिल ईरान। आपको फिर बताता हूं क्यों पाकिस्तानी इतने गड्ढे में पड़े हुए हैं। इनके दिमाग खराब है, इनका एटीट्यूड भी खराब है। मैं इनकी लीडरशिप की बात कर रहा हूं। ओ यार, पहले इन्होंने बोला कि हम, देखो झूठ किस तरीके से बोलते हैं अपनी कौम से, पाकिस्तान के लीडर ये शहबाज शरीफ एंड गैंग झूठ क्या बोलते हैं, हम रूस से तेल लेंगे या तो उसी दाम पे लेंगे जिससे इंडिया ने लिया है, या इंडिया से कम दाम पे लेंगे। ये इन्होंने अनाउंसमेंट करा, आप जाके इंटरनेट पे चेक कर लो। आपको क्या मतलब इंडिया ने किस दाम पे लिया? आप अपने मुल्क की बात करो ना यार, इंडिया से आपका क्या लेना देना? नहीं जी, इंडिया को हराना है, इंडिया को किसी भी तरीके से हराएंगे, नस्ते नाबूद कर देंगे, वाजिबुल कत्ल हैं, वो काफिर हैं, ये कर देंगे। अच्छा, ये अपने बिल्कुल उन्होंने सारे ड्रामे अपने शुरू करे पाकिस्तानियों ने। अब जब रूस से तेल ले रहे हैं 1 साल मत मार के, तो कोई ये बताने को राजी नहीं है कि कितने। अब बताओ ना, इंडिया ने कितने का लिया और तुमने कितने का लिया? इंडिया ने तो अपने रुपए से दिया, INR में हमने खरीदा, इंडियन रुपीस। आप बताओ ना आपने किस करेंसी में लिया, ये नहीं बताओगे अपने। अब भारत का जो ऑयल है रूस से तो आ ही रहा था, अब ईरान से भी आएगा। तो यहां पे भारत आता है और भारत सारा का सारा गेम पलट देता है। और ये गेम कौन पलटता है? NSA अजीत डोभाल। तो बॉस सलूट NSA साहब को, जबरदस्त काम करा है, मजा आ गया। जितना अरसा इसहाक डार साहब को वजीर खजाना बने हुए हो गया है, उतनी ही मुद्दत से IMF की किस्त जो है वो फंसी हुई है। और यूं ये ड्रामा कह ले तवील से तवील तर होता जा रहा है। और यही इसहाक डार साहब थे ना जो पहले दिन से क्या फरमा रहे थे, आपको याद होगा कि फिक्र ना करें, बहुत जल्द मुआहिदा हो जाएगा, बस फिक्र ना करें। वो आज भी यही कहते हैं। और तो ये जो कारोबारी अफराद है, उन्होंने भी इनकी बातों को संजीदा लेना छोड़ दिए, सीरियस नहीं लेते। लेकिन डार साहब नहीं बाज आए, उसी कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं फिक्र ना करें। सबसे पहले डार साहब की जो डॉलर काबू करने की पॉलिसी है वो फ्लॉप हो गई, पिट गई, नाकाम हो गई। और IMF तो हाथ से गया, और तो जो डॉलर है वो भी। अगर ये जो वजीर खजाना, वजीर माल कह लें, डॉलर को मसनूई तौर पर ना रोकते तो आज ये 250 पर होता। लेकिन अब इनसे सवाल कौन करे, कौन पूछे इनसे? और सवाल ये भी है कि जी IMF जो है वो नाक से लकीरें खिंचवा कर भी कर्जा क्यों नहीं दे रहा आखिर? इसकी भी एक बुनियादी वजह है। दरअसल जो हमें चाहिए वो कर्ज नहीं है, वो मरज है। और मरज भी ऐसा है जिसकी जो दवा है वो मुल्क के लिए वबा बनी हुई है। और हकीकत ये है कि हुकूमत पुराने और नए कर्जे और इन पर जो सूद है वो लौटा भी पाएगी। ये है IMF का सबसे बड़ा खदशा। और अभी जो फौरी मसला है 6 अरब डॉलर का है, जिसके बाद कहीं जाकर IMF 1 अरब डॉलर की जो नन्ही सी किस्त है वो जारी करेगा। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात ने मिल मिलाकर आधे पैसों का वादा तो कर लिया है, और जो बाकी जो आधे हैं उसका मसला जूं का तूं बरकरार है। लेकिन इसके बावजूद डार साहब फिर यही तासुर देते फिर रहे हैं कि बस जी चुटकी बजाते ही जो IMF वो कर्जा देने ही वाला है। और तीसरी बार वजीर खजाना की कुर्सी पर बैठने वाले ये डार साहब शायद ये नहीं समझते कि कारोबार जो सरमायाकार के लिए जो एतमाद है नागुज़ीर, जो एक के बाद एक झूठे दावों से खत्म हो चुका है। बेहतर शायद ये होगा जो मुआशी मैनेजर्स है ना, ये मैनेजर्स आवाम और बिजनेसमैन से सच बोलें, जो सब्ज बाग दिखाए जाते हैं ना, ये ना दिखाएं, और हकीकी जो खुशहाली है ना वो लाने के लिए अब चंद इक़दाम कर लें, पहले नहीं किए तो।